आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तुसा तकरीर प्रोग्राम वेले दी गल तो मैं तुसा ना मेज़बान ज़हूर रशीद। अज मेरे नाल जड़ी मेहमान शख्सियत है ना राजा सिकंदर रहमान साहब इत्थै सीनियर सहाफ़ी मीरपुर आज़ाद कश्मीर और काफ़ी मामलात पर गहरी नज़र रखने न। इसने नाल नाल मुख्तलिफ जितने भी मामलात हैं सियासी हवाले नाल या फिर शहरी जड़े तामीर तरक्की के मामलात है उन्होंने पर भी इन्होंने गहरी नज़र रहनी है। तो असा अज जड़ा जिस मामले पर गल करसा वो ये है कि जड़ा आज़ाद कश्मीर एक तहरीक जड़ी चली और उस तो बाद एक पैकेज ना ऐलान किया गया है बिजली पर जड़ा जी सबसिडी दी गई है या आटे पर सबसिडी दी गई है। इस हवाले नाल भी गलबात करसा और इस तहरीक तो बाद एक्शन कमेटी ने जी तहरीक सी इसने तो बाद जी शहर सूरत हाल पूरे आज़ाद कश्मीर और खसूसी तौर पर मीरपुर शहर जी सूरत हाल तक की जा रही है उसने पर गलबात करसा। राय साहब असा हुण जनाब असल मुद्दे की तरफ अछने हाँ तो जड़ा आज़ाद कश्मीर जी तहरीक चली इसने हवाले नाल बिजली ने बिलों पर भी रिलीफ लभा लोगों की और आटे पर भी सबसिडी लभी गई है। तो ये तुम कह समझने हो कि इसकी हुण आइंदा जड़ा किस तरीके नाल टोरिया जासी क्योंकि अगे तो बिल जड़ा लाहौरों उधरों बनी तो अछड़े सन पंजाब दारों तो हूँ अजय जी तो कोई इतना कोई सिस्टम साढ़े महकमे को नहीं तो क्या उसने पर कोई तुसानी मालूमात ने मुताबिक काम काज जारी है या उसने पर क्या कोई एक मतलब अपनाई जा रही है। पहले डॉक्टर साहब बड़ी मेहरबानी कि तुम मैं अपने प्रोग्राम में बुलाया तो गलबात वास्ते गल जी तुसें की है कि ये जी है ना रोला तो जो पे असी इस मुकन नाल बेशुमार लोगों की रिलीफ मिली जैसी इस वास्ते कि ये है तो रिवाज पुराना सी ना आटे नवी खसूसन जोड़े सन मुजफ्फराबाद और रवला कोट जो दूर अफ्तादा इलाके सन उन्होंने लोगों की कोई चीज़ मिलनी भी नहीं सी। इस वास्ते उन्होंने जनाब ये कि इसकी वो जनाब जो ना सकी रिलीफ दिता जाए जिस तरह जीबी दिता गया गिलगित बल्तिस्तान की असा की भी मरा दी जाए लेकिन इस तरह होना नहीं सुन असली गौरमेंट डटी सी इस गल से भी फिर सवाब बना लिया कि जिस कोई वाला तरफ सीधी होनी है ना जी वो है कि गौरमेंट पाकिस्तान है तो असली गौरमेंट ने मिली तो वो जो बिल से ना 100 यूनिट वाला वो जो तकरीबन 300-400 जाना सी वो 1200-1300 जाना रुपया इस जो 300 यूनिट वाला बिल है ना वो 4-4.5 तक जाना सी वो 16-17 हज़ार तक जाना यकदम ही जनाब जड़ा ना उन्हें है कि चलो ये रिसैशन असें मौका लभे आ तो लोगों ने लुटी जाओ तो लोगों ने कन्ने फिर खड़े हो गए फिर बंदा ने जो बंदा अपने हकूक की खातर शुरू करे तो तुसें देख लिया कि इस साल की जी तारीख है उसने रंग दसिया रंग ये दसिया एक तो इस इलाके के अंदर वो जी सी ना मैं वो खत्म होगी हूँ सारे एक होगी हूँ मैं खत्म हो गया सिलसिला कि आना कि मैं फलाना जी फलाना लीडर है फलाना इतना लीडर नहीं तो वो पटने की ना लीडर तो गया फार्म हुई तो हूँ रह गए वो नौजवान जिन्होंने काविशां की और इस मुद्दे की कुछ पैसा लाया। ये मेहरबानी है अगर असने जी है ना गौरमेंट बनानी तो कख नहीं सी होना। ये भी ये हालात तके ने मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कि दिन ब दिन जनाब बगाड़ पैदा होना शुरू किया तो कौन ने जनाब इन्हें कि कुछ ना कुछ दिता जाए उन्हें 23 अरब रुपया दिता उन्हें आनी तो आया जनाब के अकाउंट तुसें पैसे चले गए हूँ ना आए पैसे नहीं बाकी रहा कि तुम किसी ने कम है जो दूसरे बिल अफसन अगे वो तो नवे च अफसन ना पुराने लिए सोचन नवे पुराना दाह तो लाना ही कोई नहीं ना पुराना दाह लाना ही कोई नहीं चाहिए जो पिछले बिल ने माफ़ ही कर देना बजाय इसने कि उन्होंने को जनाब तरूक सिर करी पुराने बिल है उन्होंने पर माड़े ख्याल हुकूमत जी एक मतलब बनाई है वो भी सामने आएगी है कि वो जोड़े तो घरेलू न उन्होंने पर जड़ा वो तो उस तरीके जड़ा नवे बिल सन 100 यूनिट वाला उसने पर 3 रुपये के हिसाब नाल फी यूनिट सी तो जड़ा कमर्शियल है उसने पुराना जड़ा रेट दसिया गया और 2 सालों के अंदर जी माड़े गल कहने मतलब है कि जितने गौरमेंट इतना बड़ा लाई लिया अपने सिर गल
ਇਹ ਵੀ ਮਕਾਈ ਉੜਨ ਪਿਛਲੀ ਜਾਣ ਹੀ ਛੋੜਨ ਯਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭਾਈ ਆਤਮ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਬਰ ਹੈ ਲੱਤ ਲੱਤ ਮਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਬਾਹਰਾਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹਕਮਤ ਅਮਲੀ ਅੱਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਗਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਛਣਾ ਅੱਗੇ ਅਗਰ 3 ਸਾਲ ਹੋਈ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹਕੂਮਤ ਕੀ ਤਾਂ ਅਗਰ ਸਾਲਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਕਿਆ ਸਮਝਣੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੀਡਰ ਆਵਾਮ ਵਿੱਚ ਇਸਨ ਤੇ ਇਹ ਕਿਆ ਮੂੰਹ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਮ ਸਲੂਕ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹਨ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਕੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਗਾਇਬ ਹੀ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਟੂੜਾ ਪਕਾਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਆਇਆ ਜਨਾਬ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਦਾ ਤਾਂ ਨਸ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮਿਰਪੁਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਡੜਿਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਚਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਪੋੜੇ ਅਸੀਂ ਦਾਵਤਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਰਠਵਾ ਰਿਹਾ ਅੰਬਰੇ ਚ ਕੁਛ ਗਿਆ ਸਨ ਕਹਿ ਬਾਤ ਇਸ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿੱਤਰ ਹੀ ਆ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਠੋਆ ਰਿਆਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਰਠੋਆ ਰਿਆਮ ਬ੍ਰਿਜ ਜਿਹੜਾ ਇਸਨੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਵਫਾਕੀ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਖਸੂਸ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਅਜਲਾਸ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਪਰਸੋਂ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿੱਥਾ ਮਾਮਲਾਤ ਹੈ ਉਸਨੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਪੁਰ ਪੁਲ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲਾਤ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤਕੜੇ ਸੁਣਦੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖੀ ਉੜਿਆ ਬਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸ ਤਹਿਰੀਕ ਨੇ ਸਦਕਾ ਇਹ ਪੁਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਕੀ ਹੋਈ ਸਕਣਾ ਸਾਲਾ ਖੰਡਾ ਦੋਵੇਂ ਸਾਲੇ ਮੁਕੰਮਲ ਲੱਭੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਈ ਇੱਕ ਅਸਰ ਤੱਕਣੇ ਪਈ ਜੀ ਬੇਦਾਰੀ ਇਸ की बेदारी आखा या लोगों ने अपने समझ आ रही उसकी समझने नहीं गल आखा कि परसों जा तो उत्थे नकियाल कोई वाकया होया कुत्ता जनाब ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਲਵਾਈ ਜਿੰਦਾ और बड़ी लेह दे होई ਤਾਂ ਕੱਲ ਜਨਾਬ ਲਈ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ उधर हटियां वाले पासा कोई खुराक ने डायरेक्टर साहब या कौन सन उन्होंने गड्डी भी उन्हें रोकी कि उन्हें आख्या गड्डी चो लो तो इधर कर गड्डी है जरा ना सिर्फ और सिर्फ ड्यूटी आवर इस्तेमाल होनी चाहिए दफ्तरी टाइम असल पता कि जो पैकेज से ना उस चीज़ भी शामिल सी अशराफिया जनाब इन्होंने जो मरात कम की और इस हवाले किया ने कि तुम जाती चीज इस्तेमाल चीज़ां ना लाई सकने गौरमेंट आवर है उससे तुम काम करो गड्डी ने इस्तेमाल करो जो मर्जी करो हूँ तुम इट्टा ढोने शुरू कर दो अपने आटे आज इतना मिरपुर जनाब एक मीटिंग रखी गई सी जी इस तारीख ने हवाले नाल जिन्हें लोगों को किरदार अदा किया उत्थे इकट्ठे हुए सन और उसने विच मिरपुर जी अंजमन ताजरा नी नवीं साफबंदी नवीं उत्थे गलबात चली रही सी और कोई नवीं ताजर बरादरी जड़ा नवा कोई ग्रुप खड़ा किया जाए उस तरह जनाब ताजदीन एडवोकेट साहब बड़े जनाब अली बेबंग जे बंदे न दबंग जे बंदे न उन्हें गल की उन्हें आख्या भाई जनाब असा मुकला की चाहिए ना कि जेडे साढ़े इत्थे अदलिया च बड़े बैठे हुए न जजिज हजरात ने वाले नाल उन्हें बिल्कुल उत्थे भरी महफल ही चल रहा उन्हें आख्या खुली डुली गल की उन्हें आख्या जड़ियाँ ये लश्करी गड्डियाँ घिंदिया फिरने न तो 8-8 अग्गे जनाब अली इन्होंने अग्गे पिछा वो होने न प्रोटोकॉल ये जजिज हजरात की भी चाहिए ना कि प्रोटोकॉल ख़त्म करन तो मैं समझना कि ये जी आवाज़ एक वकलानी तरफों आई है ये भी बड़ी खुश आइंद है और उन्हें बड़ा जड़ा ना 1-2 जगह वो जड़ियाँ गड्डियाँ पूरा खलतियाँ हुई या कुछ वो भी निशानदेही उन्हें की है कि गड्डियाँ जनाब अली खलतियाँ होनी तो साहब बहादुर वाक करने तो वो जनाब AC चलने होने विच तो कौमी खजाने के नुकसान हो रहा तो यह अशरफिया नहीं जी मरात ही उसने इन्होंने लोगों ने भी अच्छी नहीं तो इन्होंने खुद चाहिए ना कि खत्म करन और जितना दीगर मामला भैड़ी आदत पई है ना आदत आना काल समय नाल भैड़ी आदत दमे नाल ये लाने लसन लेकिन जो शोर पैदा हो गया ना लोगों के अंदर जोर सामने आना कि लोगों की अपने हकूक का पता लगी गया इस तो पहले नहीं सी पहले वो हाथ खुल गया असने SDM डडियाल पर
तो फिर जनाब अगर जितने भी लोग हैं इस तरह के मामलात भी जरा तो फिर असल में लोगों की थोड़ा सा एहतियात भी करनी एहतियात करनी चाहिए एहतियात कानून की हाथ कुसा सूरत हाथ च नहीं चलना चाहिए ना। और इसने नाल मैं दसा कि मेरे पर नहीं साड़ी बिलखसूस जी मेन रोड है जी अपना लामा इकबाल रोड ये जगह जगह खड्डे पे हुए न अपनी सड़क भी जी टुटी फुटी है गलियां शलियां तो कुछ बनियां न और मुख्तलिफ जगह कम भी होना पाया साढ़े कौंसलर हजरात इन्होंने भी फंड लभन लेकिन जी ये सड़क है इसने पर माड़ा खला पिछले 5-6 साल तो इसने सुनने लेकिन अज तोड़ी कोई नहीं होया। तो जो साढ़े नुमाइंदे सदर साहब तो बेचारे बीमार है मेरे पर ने साढ़े कायदीन है तो वो तो बेचारे बीमार है उन्होंने चलो असा ना आने तो जेडे ठीक है वो चलो गेन कोई आने शादी पर इंग्लैंड शादी अपनी जगह लेकिन मौजूदा जो दौर है देखो ऐसा है कि वो जिसने व्हाट्सएप पर गल करना चाहते हो वो जो आने आपस जनाब कॉन्फ्रेंस कॉल हो सकनी है कड़ा कम नहीं हो सकना। शादी कितने टाइम का काम है एक दिन की गल है ना कोई 50 दिन उठा तो जनाब कोई भाई तो गल को ना कर सकनी जबान अल्लाह ताला दी है ना। असल बात है वो उन्हें इंटरेस्ट कोई नहीं एक तो है कि उन्हें कि लभ गया एक बनया बनाया ये अल्लाह ताला जिंदगी दवा बरिस्टर साहब की और जिस वे तक जिंदा तो कोई मामला चलन पे तो जो गए तो नहीं लगी पता जैसी कि सियासत होने क्या चीज़ है। बहरहाल प्रोग्राम साढ़े ना टाइम भी जड़ा शार्ट है तो हूँ इसकी असा क्लोजिंग वाले पासा खड़ने हाँ तो जड़ियाँ ये असा एक दो गल्लां की निशानदेही की है मैं उम्मीद बिल्कुल सड़क नहीं और पैच वर्क करने से तो कहने सुनो साले जनाब पौने उसने पर साफ ही नहीं करने मिट्टी बिचों वो थोड़ी तंगारी चुकी उसने सटी तो ऊपर ठोक गया तो जनाब टुरी पिया जी अखा च मिट्टी पाने की गल है जिस पहले मिट्टी पाओ वाला काम सी चौधरी शहजाद साहब ने फार्मूला मिट्टी पाओ पॉलिसी जी है तो मिट्टी पाओ तो बहरहाल यह है कि ये मामलात जड़ा मैं समझना कि इसने पर साड़ी इंतजामिया और हुकूमत मिट्टी नहीं बन लगी तो जी ये सड़क है इसकी भी तकसन तो इंशाअल्लाह जड़ा वज़ीर आज़म ऐलान किया पाकिस्तान रठोआ रेहाम ब्रिज ना वो भी जनाब बनसी और इसने नाल मैं लोगों का गुजारिश कर सा कि बिल्कुल आइन ने दायरे च रहने होया अपने हक की आवाज़ बुलंद करो और बाबांगे दुल बुलंद करो और कुसा को डरने की लोड़ नहीं है। लेकिन यह है कि कानून की हाथ च नहीं गिनना ये रियासत भी साड़ी अपनी है इसने जड़े इतना मतलब है चीज़ां भी साड़ियाँ अपनियां न इसने असासे भी साढ़े अपने इन्होंने भी ख्याल रखने होया तो इसने नाल ही मिगी दसो इजाज़त अल्लाह ने वाला है।